नमस्कार साथियों। वर्ग 3 शिक्षक भर्ती सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के देखेंगे आप सभी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा विभाग ने अपने ऑफिशियली अकाउंट से ये जारी किया हुआ है। आप सभी इसको देखिए जरा। इस पर आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों की संख्या को इन्होंने उल्लिखित किया है। आपको जरा इसमें डिटेल में लेके चलता हूँ कि क्या है सच्चाई वर्ग 3 के पदों की संख्या की। तो सबसे पहली चीज, आप लोगों को ये नोटिस कल मिल गया होगा। तो इसको लेकर के काफी साथी परेशान हो रहे हैं। देखिए, कल इन्होंने जो नोटिस जारी किया था उसमें इन्होंने लिखा हुआ है सीएम राज स्कूल में 2,40,818 विद्यार्थियों का नामांकन राज्य शासन की उपलब्धि में किया गया। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अल्प मात्रा में आरंभ हुए 247 या 73 सीएम राज 74 स्कूल बन चुके हैं। सीएम या फिर मुख्यमंत्री चौहान लिखेंगे कि सीएम राज स्कूलों के शिक्षक और विद्यार्थियों के पालकों को पत्र। अब इन सब चीजों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है वो आपको ये दिख रही होगी, जिस पर इन्होंने लिखा है कि प्रदेश में 7,429 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अब इस चीज को जरा समझिए। इसके बाद आज की जो न्यूज़ें आई हैं मैं आपको पहले उस पर लेके चलता हूँ। आज बहुत सारे न्यूज़पेपर में, जैसे कि आज को राज ब्यूरो पेपर है उसमें आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे तो दैनिक भास्कर में तक इस खबर को प्रकाशित किया है। इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्रदेश के स्कूलों में अब 7,429 प्राइमरी शिक्षक होंगे। प्रदेश में 7,429 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूलों में नियुक्ति के लिए इनकी पदस्थापना के आदेश भी जल्द जारी किए जाएंगे। इसी महीने की शुरुआत में प्राथमिक शिक्षक पात्रता में इन शिक्षकों को सिलेक्शन हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग में इनकी भर्ती के लिए कवायद जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सोमवार को मंत्रालय में बुलाई गई समीक्षा में विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि प्रदेश में ऐसे 11,000 प्राइमरी टीचरों का होना है। करीब 11 साल बाद ये प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति दी जा रही है। तो पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ऑफिशियली आपको जो दिख रही होगी न्यूज़, ये देखिए आप लोग, ये भी आई है। तो इसमें आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि प्राथमिक शिक्षकों की जो बात इन्होंने कही है कि 7,500 शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी, इसको आप यहाँ समझिए कि ये जो बात है ऑफिशियली आई है डीपीआई की तरफ से, या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का विभाग है जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उसको लेकर के ये सारी बातें लिखी हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले कब, मैं आपको बता देता हूं। जरा आप लोग आएंगे तो कुछ दिनों की पहले की खबर है जो मैंने आप लोगों को बताई थी। आप इसमें देखिए, कुछ दिनों पहले की खबर है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया था कि प्रदेश में अब आने वाले समय में, देखिएगा एक मिनट, इन्होंने खुद स्पष्ट किया था कि 11,000 पदों पर हम भर्ती प्रक्रिया को आयोजित कर रहे हैं। 11,500 पदों को लेकर के बात की थी। तो यहाँ पर फिलहाल ये चीज है कि ये जो पद आपको दिख रहे होंगे 7,500 पद हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डीपीआई के पद हैं। डीपीआई मतलब क्या होता है, आपको मैं लेके चलता हूँ, देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो पद हैं ये केवल और केवल आपके डीपीआई के पद हैं। यहाँ अभी शिक्षा विभाग ने ही अपने पदों की संख्या को जारी किया है। यहाँ पर आपका ट्राइबल विभाग, जिसकी अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसने अभी कोई भी ऑफिशियली बात नहीं कही है। यदि देखा जाए तो डीपीआई के पद 7,500 होंगे। इसके अलावा जो हमारा शिक्षा विभाग के अलावा डीपीआई जो विभाग है, डीपीआई विभाग में आपको 7,500 पद मिलेंगे, और जो आपका ट्राइबल विभाग है उसमें आपको 11,500 पदों की बात की जा रही है। ठीक है, तो फिलहाल आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारी जो मांग थी उसको हम पीछे नहीं ले जाएंगे। अब भोपाल में 5 सितंबर को लेकर के हमारी जो रणनीति है वो बाकायदा काम कर रही है। उस रणनीति को यदि आपने आज आगे नहीं बढ़ाया, मतलब यदि आज आपने वर्ग 3 के पदों की संख्या को आगे नहीं बढ़ाया, तो आप ये मान के चलिएगा कि जो आपका सपना है शिक्षक भर्ती के लिए बनने का, क्योंकि आज एक दुखद समाचार हमारे बीच में आया हुआ है। आपको पता होगा वो दुखद समाचार क्या है कि हमारे एक शिक्षक थे हमारे बीच के, वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन चूंकि वर्ग 3 में नहीं हुआ, वो वर्ग 1 में वर्ग 2 में भी उनका नाम नहीं आया, जिससे परेशान होकर उन्होंने एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक कदम उठाया, जिसकी मैं
देखिए वो एक मजबूरी है इंसान की जो करता है, लेकिन ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए जीवन में जो उन्होंने किया है। और अतिथि शिक्षक भी थे बेच चूकी। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आपको आज भी समय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग आज 5 सितंबर को लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि यदि आपने आज 51,000 पदों की मांग नहीं की तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 पदों पर ही बात मिलेगी। देखो डीपीआई ने तो अपनी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी है कि हम 7,500 पदों पर भर्ती कर रहे हैं, लेकिन अभी ट्राइबल ने डिक्लेयर नहीं किया है कि हम कितने पदों पर कर रहे हैं। लेकिन ट्राइबल ने जो पहले हमारी न्यूज आई है, जो पहले ट्राइबल ने अपनी बात कही है, वो 11,500 पदों की बात की है। तो यदि आप 11,000 और 7,000 मिलाएंगे तो करीबन 15-16 हज़ार के आसपास पदों की संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 7,500 पद आए हैं। और यदि आपका जो ट्राइबल है वो 11,500 पद निकालता है तो कहीं ना कहीं 15,000 से ऊपर ही पदों की संख्या रहेगी, जो कि संतुलित है। क्योंकि ये 2 विभागों की परीक्षा है। आपको पता होगा कि दिसंबर में क्या हुआ था, आपको बता दूं दिसंबर में क्या हुआ था। तो दिसंबर में इन्होंने 2021 के दिसंबर में इन्होंने जब नोटिफिकेशन बढ़ाया था, या जो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा, प्राइमरी टीचर जो भर्ती है वो एक भर्ती नहीं है। यहाँ पर शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ जनजातीय एवं शिक्षा विभाग की दोनों की संयुक्त भर्ती है। तो यहाँ पर यदि आपको ये लग रहा है कि सिर्फ 7,000 पद ही रहेंगे, देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जरा आप देख सकते हैं, जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। तो जनजाति कार्य विभाग और मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग, ये दोनों विभाग ही एक साथ भर्ती करा रहे हैं। तो आप लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ अभी डीपीआई के पदों की संख्या है जो अभी तक तय नहीं हुई थी, लेकिन ट्राइबल के जो पदों की संख्या होगी वो करीबन करीबन आपको देखने को मिल जाएगी, लगभग यहाँ पर 11,500। लेकिन यदि आप इस 11,500 पदों पर संतुष्ट हो गए तो आप लोगों में से सिर्फ उनको नियुक्ति मिलेगी जिनकी रैंक 3,000 या 5,000 के आसपास की है। यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को नियुक्ति चाहिए है तो आपको 51,000 पदों की जो मांग है 5 सितंबर को हमारा भोपाल जाना है, उसको आप लोगों को रणनीति में लाना पड़ेगा। अन्यथा आप लोग सिर्फ इतने ही पदों पर 11,000 आपके रहेंगे डीपीआई ट्राइबल के, और 7,500 पद रहेंगे आपके शिक्षा विभाग के। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग की बात है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीपीआई जो है वो आपकी पोस्टों को जारी करेगा ट्राइबल, तब आपकी कंफर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो अभी फिलहाल ये आपके लिए एक जानकारी थी चूँकि, लेकिन हमारा जो मुहिम है वो कम नहीं होगी। आपको फिर जानकारी के लिए बता दूं कि आज सुबह का हमारा ट्विटर कैंपेन था। देखिए ट्विटर कैंपेन अब सफल नहीं होगा, हमें एक बार पुनः देखिए आज की ही न्यूज़ है। आज की न्यूज़ में आप देख पा रहे होंगे कि चयनित शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, आश्वासन के बाद माने शिक्षक। तो आज भी हमारे जो चयनित शिक्षक हैं वो भोपाल जाकर डीपीआई और जनजातीय विभाग का घेराव कर रहे हैं, जिसमें रंजीत गौर जी का बड़ा अहम योगदान है। तो आप लोगों को भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। यदि आप लोग भी नहीं करेंगे और आप लोग भी यही करते रहेंगे कि सर हमें कुछ नहीं है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज भी समय है कि आप लोग एकत्रित होकर 5 सितंबर की जो रणनीति है उसको लेकर के तैयार हो जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर, और वीडियो को लाइक करके आगे के लिए जितने 5 सितंबर के लिए तैयार हैं वो सभी जय हिंद जरूर लिखिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।